राधे राधे मित्रों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद शायद आपके मन का एक बहुत बड़ा सवाल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। सवाल है, कैसे जाने कि भगवान हमसे खुश हैं? हर इंसान चाहता है कि भगवान उस पर कृपा करें। कोई मंदिर जाता है, कोई पूजा करता है, कोई दान देता है, लेकिन फिर भी मन में एक डर रहता है कि पता नहीं भगवान मुझसे खुश हैं या नहीं। इसी सवाल का जवाब देने वाली ये कहानी है। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। वो बहुत गरीब था, लेकिन उसका दिल बहुत साफ था। सुबह उठकर भगवान श्री कृष्ण का नाम लेता, मेहनत करता और शाम को घर लौटकर थोड़ी देर गीता पढ़ता। फिर भी उसके मन में एक सवाल हमेशा रहता था, हे प्रभु, मुझे कैसे पता चले कि आप मुझसे खुश हैं? एक दिन गांव में एक संत आए। अर्जुन उनके पास गया और हाथ जोड़कर बोला, महाराज, मैं रोज भगवान का नाम लेता हूं, किसी का बुरा नहीं चाहता, लेकिन मुझे कैसे पता चले कि भगवान मुझसे प्रसन्न है? संत मुस्कुराए और बोले, इसका उत्तर मैं नहीं दूंगा, भगवान तुम्हें स्वयं संकेत देंगे। बस तुम अपना कर्तव्य करते रहो, किसी का दिल मत दुखाना और हर काम ईमानदारी से करना। अर्जुन ने संत की बात मान ली। दिन बीतते गए। एक दिन वो खेत से लौट रहा था। रास्ते में उसने देखा कि एक बूढ़ी माँ भारी लकड़ियों का गट्ठर उठाकर चल रही थी। अर्जुन तुरंत उनके पास गया और बोला, माँ, ये गट्ठर मुझे दे दीजिए। उसने उन्हें घर तक पहुंचाया। बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखें। अर्जुन मुस्कुराया और चला गया। कुछ दिन बाद उसने देखा कि एक छोटा बच्चा रो रहा है। उसका खिलौना नाले में गिर गया था। अर्जुन ने बिना सोचे नाले में उतरकर खिलौना निकाल दिया। बच्चे की मुस्कान देखकर अर्जुन का मन बहुत प्रसन्न हो गया, लेकिन फिर भी उसके मन में वही सवाल था, क्या भगवान सच में मुझसे खुश हैं? एक रात अर्जुन ने सपना देखा। सपने में भगवान श्री कृष्ण उसके सामने खड़े थे। अर्जुन दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोला, प्रभु, मैं कब से आपसे यही पूछ रहा हूं कि क्या आप मुझसे खुश हैं? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, जब तुमने उस बूढ़ी मां का बोझ उठाया था, तब तुमने मेरा बोझ हल्का किया था। जब तुमने रोते हुए बच्चे को हंसाया था, तब तुमने मेरे हृदय को प्रसन्न किया था। जब तुमने किसी से झूठ नहीं बोला, तब तुमने मेरी पूजा की। जब तुमने बिना स्वार्थ के दूसरों की सहायता की, तब तुमने मुझे सबसे सुंदर भेंट दी। भगवान आगे बोले, लोग सोचते हैं कि मैं केवल बड़े मंदिरों में रहता हूं, लेकिन मैं तो हर जीव के हृदय में रहता हूं। जो किसी प्राणी की मदद करता है, वह मेरी ही सेवा करता है। अर्जुन ने पूछा, प्रभु, फिर आपकी प्रसन्नता का सबसे बड़ा संकेत क्या है? भगवान बोले, जब तुम्हारा मन पहले से अधिक शांत रहने लगे, जब दूसरों की खुशी देखकर तुम्हें खुशी मिलने लगे, जब गलत काम करने से तुम्हारा मन डरने लगे, जब बिना कहे भगवान का नाम याद आने लगे, और जब हर परिस्थिति में विश्वास बना रहे कि जो भगवान करेंगे अच्छा करेंगे, तब समझ लेना कि मेरी कृपा तुम्हारे ऊपर है। इतना कहकर भगवान अदृश्य हो गए। सुबह जब अर्जुन की आंख खुली तो उसके चेहरे पर एक अलग ही शांति थी। अब उसने भगवान से कभी ये नहीं पूछा कि आप मुझसे खुश हैं या नहीं, क्योंकि उसे उत्तर मिल चुका था। मित्रों, भगवद गीता हमें भी यही सिखाती है कि भगवान बाहरी दिखावे से नहीं, बल्कि हमारे भाव, हमारे कर्म और हमारे चरित्र से प्रसन्न होते हैं। यदि आपके भीतर दया बढ़ रही है, यदि आपका क्रोध धीरे धीरे कम हो रहा है, यदि आप ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, यदि भगवान का नाम सुनकर मन प्रसन्न हो जाता है,
यदि दूसरों की सहायता करने में आनंद आता है तो ये बहुत बड़े संकेत हैं कि आप सही मार्ग पर चल रहे हैं। याद रखिए, भगवान को सोने चांदी का दान नहीं चाहिए। उन्हें चाहिए एक सच्चा मन, प्रेम से भरा हृदय और निष्काम कर्म। इसलिए आज से एक संकल्प लें, किसी का दिल नहीं दुखाएंगे। जहां तक हो सके दूसरों की सहायता करेंगे। हर दिन कुछ समय भगवान का स्मरण करेंगे और अपने हर कर्म को भगवान को समर्पित करके करेंगे। यही गीता का संदेश है और यही भगवान को प्रसन्न करने का सबसे सरल मार्ग है। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।